नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 10 जनवरी से 16 जनवरी वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर के। देखिए, इस सप्ताह की जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है वो 14 जनवरी है। मकर संक्रांति का महापर्व है, उसके बारे में हम आपको अलग से सूचनाएं देंगे। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व हम सबको मनाना है और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश की बड़ी महिमा होती है, उसको समझ करके उसका पालन करना है। आइए राशिफल पर एक नज़र डालते हैं। बात अगर मेष राशि की करें तो देखिए, सप्ताह आपके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार को लेकर आपके मन में चिंताएं थीं, परिवार को लेकर आपके मन में तमाम तरह के तनाव थे, वो समस्याएं, वो तनाव इस सप्ताह में समाप्त होंगे। धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। करियर और कारोबार की स्थिति में भी इस समय आपके सुधार होता दिख रहा है। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं या निसंतान हैं तो इस समय आपको अपने विवाह के लिए और अपने संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। उसका बिल्कुल उपयुक्त समय है, उस दिशा में आपको फायदा हो सकता है। और एक बात और समझिए कि दूसरों की सहायता करनी ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की सहायता करने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर बैठिएगा। सप्ताह के अंत में वाहन अगर चलाते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेवजह के विवादों से बचिएगा। वैसे मोटे तौर पे देखें तो आपका सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बेवजह की चिंताएं हैं, तनाव है और छोटी छोटी बातों पर आप परेशान होते दिख रहे हैं। हालांकि ये स्थिति 1-2 दिन की ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत में मुश्किलें आपके लिए दिख रही हैं। किसी मित्र के या जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होने की संभावना इसके बाद बनती है। बहुत सारी चीज़ें इस समय जिंदगी में नई तरह से आपके साथ जुड़ रही हैं। उन तमाम चीज़ों के जुड़ाव में आप जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा और अपने वाणी पर नियंत्रण इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। जहां तक देखिए धन की बात है, धन की स्थिति आपकी संतोषजनक है और परिवार में बहुत मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन काल्पनिक रूप से तनाव पालकर अपने समय को खराब मत करिए। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाने के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एक क्विक विजिट, एक छोटी सी यात्रा इस सप्ताह के अंत में आपके लिए हो सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन की स्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। पैसे की मुश्किलें कम होंगी आपकी और करियर की स्थिति भी आपकी पहले की तुलना में बेहतर होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम में समय दे रहे हैं। दीजिए, लेकिन इतना भी समय मत दीजिए जिससे आपका समय बर्बाद हो, आपका करियर खराब हो। सेहत का थोड़ा ध्यान इस सप्ताह में रखिएगा और आस पड़ोस में अपने साथ काम करने वालों के साथ बेवजह के विवादों से बचिएगा। बेवजह के विवादों के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका स्वास्थ्य इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा तनाव दे सकता है, उसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपका बहुत समय से रुका हुआ है तो उसको निपटाने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, सप्ताह अच्छा है आपके लिए। पिछले दिनों का तनाव बहुत हद तक सप्ताह की शुरुआत में आपका कम होगा। तनाव और चिंता से आपको राहत मिलेगी। करियर और परिवार की जो भी मुश्किलें आपके दिलो दिमाग में चली आ रही थी, वो करियर और परिवार की मुश्किलें भी इस सप्ताह में हल हो जाएंगी। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो वो काम बनेगा और उसके संकेत, उसकी सूचना इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो जाएगी। इस सप्ताह आकस्मिक यात्रा पर जाने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इस समय यात्रा करने से बचिए। यात्रा करना बहुत अनुकूल नहीं होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। बेवजह की चोट चपेट इस सप्ताह में लग सकती है। इस समय जो चीज़ आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है वो चीज़ है आपका धैर्य, आपका पेशेंस। चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, इसलिए जल्दबाजी में सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा इसकी उम्मीद मत करिए। चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। आने वाला समय बेहतर है और यकीनन आप आने वाले समय में काफ़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे। सिंह राशि,
धन के खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन राहत का सप्ताह है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत से आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय अपने विवाह को करने के बारे में, विवाह के होने के बारे में सोचिए। और कोई मांगलिक कार्य भी इस सप्ताह में आपका हो सकता है, ऐसे संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव इस सप्ताह में दिख रहा है, हालांकि वो आपके लिए कुल मिला के फायदेमंद बना रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन एक तो पैसे के मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। बेवजह पैसा खर्च मत करिए और अपने वाणी को कटु मत बनाइए। अपने वाणी और स्वभाव का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप नशा वशा करते हैं तो जरा सा दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि नशे के चक्कर में हो सकता है कोई बड़ी गलती आपसे इस सप्ताह में हो जाए। कन्या राशि, परिवार को लेकर चिंताएं हैं आपके मन में अभी भी। खासतौर से संतान पक्ष को लेकर के आपके मन में चिंताएं बनी हुई हैं और वो इस सप्ताह थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर के इस सप्ताह में आपके मन में चिंताएं और तनाव दिख रहे हैं, जो कि सप्ताह के मध्य से धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपके धन की स्थिति और आपके करियर की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर स्थितियां आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं, लेकिन अपने परिवार, संतान पक्ष, जीवन साथी, माता पिता, इस पक्ष पर आपको ध्यान देना होगा और उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी बुद्धिमानी आपको दिखानी होगी। ऐसा लग रहा है कि आप स्थान परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय करियर में बदलाव हो या ना हो, लेकिन जहां आप रहते हैं उस जगह से चेंज ऑफ प्लेस करने वाले हैं, या जिस स्थान पर आप काम करते हैं, हो सकता है वो ऑफिस तो वही रहे लेकिन जगह बदल जाए। कोई चेंज ऑफ प्लेस जैसा संकेत इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है। किसी महिला मित्र से कोई उपहार, सम्मान का लाभ इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। तुला राशि, आर्थिक स्थितियां इस सप्ताह में अच्छी हैं और पिछले दिनों की गई मेहनत के अच्छे परिणाम इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। अच्छी मेहनत के अच्छे फायदे आपको जरूर होंगे। व्यवसाय और धन की स्थिति में भी आपके लिए इस सप्ताह में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारे काम आपने छोड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, तो बहुत सारे रुके हुए काम इस समय निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपने बहुत सारे रुके हुए काम निपटा पाएंगे। और पैसों को संभाल कर खर्च करिए, सही इस्तेमाल करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान रखिएगा। खासतौर से अगर आपको लिवर की कोई समस्या है, कान नाक गले की कोई समस्या है, या अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। कोई कानूनी मामला या जमीन संबंधी मामला, संपत्ति संबंधी मामला आपको इस सप्ताह में मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अगर ऐसा कोई मामला है तो उस मामले की तरफ से लापरवाही मत करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। राहत की बात यह है कि पैसे पर्याप्त मिलेंगे, चीजें बेहतर होंगी, लेकिन स्वास्थ्य और जीवन में लापरवाही अभी भी नहीं चल पाएगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह शुरू होगा, आपकी दौड़ भाग शुरू हो जाएगी। दौड़ भाग से भरा हुआ सप्ताह है और दौड़ भाग हर कदम पर आपको फायदा देगा। आपके करियर की मुश्किलें दूर होंगी, आपकी धन की बाधाएं भी इस सप्ताह में दूर हो जाएंगी। विरासत से कोई पैसा मिल सकता है, अपने माता पिता की तरफ से, सास ससुर की तरफ से पैसा, प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी आपको लाभ होने की संभावना बनती है। करियर अभी आपका सामान्य गति से चल रहा है, वो सामान्य ही चलेगा, उसमें बहुत छेड़खानी करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है आपको। अपने काम के मामले में, अपने करियर के मामले में दूसरों पर अति विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वाहन चलाते हैं, सावधानी से चलाएंगे, सीढ़ियों पर सावधानी से चढ़ेंगे उतरेंगे, क्योंकि हड्डियों में चोट चपेट लग सकती है। सप्ताह के अंत में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिए। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार कैरियर के साथ दिखाई दे रही है और करियर में कोई बड़ा अटका हुआ काम इस सप्ताह में आपका बनता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक धन का फायदा हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई ड्यूज अगर गवर्नमेंट के साथ है तो वो इस सप्ताह में क्लियर हो सकते हैं। परिवर्तन के लिए देखिए तैयार रहिए। परिवर्तन का योग आपका लंबे समय तक अभी चलेगा और उसकी जो सुगबुगाहट है, जो शुरुआत है ना,
वो इस समय हो चुकी है, तो किसी भी समय परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। कोई महत्वपूर्ण काम है इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करिए, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। लेकिन जहां तक संभव हो इस सप्ताह में यात्रा से बचिएगा। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। परिवार में तनाव ना हो, जीवन साथी से विवाद ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। सप्ताह के अंत में किसी शादी पार्टी में या किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। मकर राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। काम में भी थोड़ी दिक्कत है शुरू में, पारिवारिक मामलों में भी दिक्कत है शुरू में, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में कीमती सामान संभाल कर रखिए, पैसा संभाल कर रखिए, गिर सकता है, चोरी हो सकता है, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। धन ठीक रहेगा लेकिन खर्चे थोड़े परेशान करेंगे। करियर में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और बदलाव को स्वीकार कर लेना आपके लिए बढ़िया है। और देखिए, बहुत सारे लोग आपके ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। उन जिम्मेदारियों को निभाते चलिए, क्योंकि आगे चल करके उसी से आपको पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा। सप्ताह के अंत में घर परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ मेहनत और यात्रा दोनों के योग बन रहे हैं। करियर और धन की समस्याएं आपकी दूर होंगी, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी आप मेहनत से नहीं बच सकते और इस मेहनत के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब मत करिए। स्वास्थ्य का, खासतौर से अपनी मानसिक स्थिति का आपको बहुत ध्यान रखना है। जहां तक संभव हो सके इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, थोड़ी मेहनत बढ़ाइए और सारे काम निपटाने का प्रयास करिए, अच्छा रहेगा। पूजा पाठ उपासना में इस सप्ताह में आप व्यस्त रहेंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक रूप से ऊर्जा मिलेगी और ताकत मिलेगी। और देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित मत होइए। जीवन में बड़ा उद्देश्य लेकर आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें परेशान करेंगी, उसको लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि, बहुत सारे बदलाव इस समय ज़िंदगी में आपके दिख रहे हैं और इस सप्ताह की शुरुआत में वो बदलाव एग्जीक्यूट होंगे, आपके सामने आएंगे। भविष्य और परिवार को लेकर के आप नई योजनाएं बनाएंगे और सही सलाह मिल जाए आपको इस समय और आप बिल्कुल सही मेहनत कर दें तो आने वाले समय में सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपकी बहुत अच्छी रहेगी और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, मौसम बदल रहा है और आप घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए सर्दी जुकाम बुखार की समस्या हो सकती है। इसका ध्यान इस सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा और थोड़ी सी सलाह अपने पिता से, अपने गुरुजन से, अपने किसी वरिष्ठ व्यक्ति से ले करके चले ना तो अच्छा होगा। आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सलाह मिलने से आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। अब इस सप्ताह में उपाय क्या करना है? अब देखिए, मौसम सर्दियों का है, हो सकता है सूर्यदेव के दर्शन ना हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि रोज सुबह पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पूरे सप्ताह में जप करने से लाभ होगा। और इस सप्ताह में अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से निकलेंगे तो आप गुड़ खा करके और भगवान सूर्य का स्मरण करके निकलिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब आपको कुछ विशेष सूचना देते हैं। देखिए, हमारे YouTube चैनल जो हैं, एक तो आप देख पा रहे हैं प्लेनेट पांडे, ये हमारा एक YouTube चैनल है। एक हमारा YouTube चैनल है देशकान और एक हमारा YouTube चैनल जो आज तक से जुड़ा हुआ है वो है एस्ट्रो तक। इन तीन के अलावा हमारा कोई YouTube चैनल नहीं है। ये शुभ समय, शैलेंद्र पांडे एस्ट्रोलॉजी, शैलेंद्र पांडे अनऑफिशियल, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और एस्ट्रो आज के नाम से भी एक फर्जी YouTube चैनल चल रहा है, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप जब हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो हम आपको 2 नंबर बताते हैं, 9911807700, 9818072644। इन्हीं दोनों अथराइज्ड अधिकृत नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे बारे में सूचनाएं पा सकते हैं। और मैं बता दूं कि मैं व्यक्तिगत मुलाकात काफ़ी समय से लोगों से नहीं कर रहा हूं और बहुत सारे लोग व्यक्तिगत मुलाकात के चक्कर में पैसे दे रहे हैं और फंस रहे हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि जो हमारे अधिकृत नंबर हैं कृपया उन्हीं पर संपर्क करें, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से आप बचे रहें, चैतन्य रहें, तो आपके लिए बेहतर होगा।
और दृष्कान के साथ जुड़िए, क्योंकि दृष्कान पर हम कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से जो हमारी टीम के लोग हैं वो आपको रोज़ का राशिफल भी बता सकें, उस पर लाइव भी आपके साथ जुड़ सकें। तो दृष्कान को हम थोड़ा और अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।